हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम आपके साथ एक और पेपर शेयर करेंगे, आपका जो जी नेट का था, आपका दिसंबर 2013 का ही, ठीक है, पेपर सेकंड। क्योंकि आपके साल में नेट 2 बार होता है, ठीक है ना, 2 बार। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रक्रम या प्रोसेस चूना पत्थर में सैलों का जो अपक्षय है, जो एरोजन करता है, कौन सा करता है? आपका कार्बोनेट्रीकरण, ठीक है, क्योंकि जो भी चूना पत्थर में होगा वो कार्बोनेट्रीकरण के जरिए होगा। नेक्स्ट आपका लेखक है और पुस्तक है, कौन कौन सी पुस्तक किस लेखक ने लिखी है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वुलरिज और मॉर्गन ने लिखी थी आपके स्पिरिट एंड ज्योग्राफी, और थॉर्नबरी ने लिखी थी आपके प्रिंसिपल ऑफ ज्योमोर्फोलॉजी, और रिच्टोफोन ने लिखी थी आपकी सेकंड ज्योमोर्फोलॉजी, और स्टीरस ने अनस्टेबल अर्थ। ये क्वेश्चन बार बार नेट में आता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। निम्न में से कौन सा हिम नदी आकृति के लिए यह माना गया है कि यह उपहिमीय सरिता के संस्तर से निर्मित है? ये आपका एस्कर, ठीक है, ऑप्शन ए। भूकंपीय जोन ये बताने हैं आपको फोर्थ क्वेश्चन में। आईएमडी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने कितने भूकंपीय जोनों को माना है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 5। लेकिन अब जो एट प्रेजेंट टाइम आपके ओनली 4 भूकंप जोन है। ये उस टाइम की बात है 2013 की, तब आपके 5 थे, ठीक है ना। तो अब 4 है। फर्स्ट था आपका 2 था, 3 था, 4 था। इसमें से फर्स्ट जोन को हटा दिया गया, तो आपके 4 जोन रहते हैं भूकंप के, ठीक है। उत्खात भूमि बैडलैंड की मिलीजुली प्रक्रिया, जो आपकी बैडलैंड है वो किससे मिलीजुली प्रक्रिया है? यह आपका ऑप्शन बी पवन और जल से। नेक्स्ट आपका ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कई बार वृद्धि क्या कहलाती है? तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है? यह आपका राइट आंसर है ताप व्युत्क्रमण। क्योंकि ऊंचाई के साथ आपकी क्या होती है, टेम्परेचर घटता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिससे तापमान डिक्रीज होने लगता है, तो ठीक है ना। तो इसमें वो क्या कहलाती है, ताप व्युत्क्रमण, यानी कि तापमान टेम्परेचर उल्टा बढ़ने लगता है घटने के बजाय। अब ये कुछ 7 क्वेश्चन है, क्रम दिया हुआ है, इसको सही बताना। सबसे पहले क्या अंतरिम वायु आएगी, ठीक है, फिर ओस बिंदु आएगा, फिर संघनन होगा, फिर होगा अक्षेपण, ठीक है। ये इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है। निम्न स्थितियों को पढ़े और बताइए कि तापमान में विक्षेप यानी कि विक्षेप को कौन बढ़ावा देगा? ये देगा आपका ठंडी शुष्क वायु और लंबी शीतकालीन रातें। तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर है डी। नेक्स्ट आपका दक्षिणी गंगा मैदान की जो थॉर्नवेट वर्गीकरण है आपका दक्षिणी गंगा मैदान में, वो आपका कौन सा है, आपको वो बताना है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, CWW, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका पृथ्वी के घूर्णन के होने वाला विक्षेप क्या कहलाता है? ये कहलाता है भूविक्षेपीपन, ठीक है। जो पृथ्वी का घूर्णन बल, उसके कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है या विचलन होता है? भूविक्षेपीपन। नेक्स्ट आपका जलाशयों में लवणता में वृद्धि किसमें परिवर्तन के साथ होती है? जलाशयों में होती है आपका ऑप्शन वाष्पीकरण में वृद्धि होगी और ताज़े जल की कमी होगी। क्योंकि जो सैलिनिटी, अगर ताज़ा जल है आपके पास, तो ज़्यादा नदियों का जल है वो सैलिनिटी कम करता है, क्योंकि उसमें फ्रेश वाटर है, क्योंकि नमकीन पानी को वो कम करेगा। वाष्पीकरण जितना ज़्यादा होगा, लवणता उतनी बढ़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका डेड सी सागर में लवणता बहुत कम है, और नेक्स्ट आपका कारण है डेड सी उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है, जहाँ वाष्पीकरण उच्च अवशेषण और निम्न है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ए तो गलत है, लेकिन आर सही है। तो डेड सी आपके कहाँ पे है? डेड सी है आपके जॉर्डन में, ठीक है, जॉर्डन कंट्री है आपकी, और इसकी जो लवणता सैलिनिटी है वो है 238 पर 1000, यानी कि 1000 पानी में से आपका 230 क्या है, सलाइन है, यानी कि नमकीन पानी है, ठीक है। और सबसे आपकी जो आपकी एक झील है लेक वान, ठीक है, लेक वान झील है आपकी, इसकी सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है 332 पर 1000, यानी कि 1000 में से 332 जो गैलन पानी है जो भी है वो आपका क्या होगा, सलाइन होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये इटली में।
नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी प्राथमिक हरित गैस वैश्विक रूप से ऊष्मन से संबंधित नहीं है? ये नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में ये सभी आती है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं आती है। नेक्स्ट है आपका, ये राष्ट्रीय पार्क और राज्य बताने हैं आपका। एराविकुलम है कहाँ पे है? केरल में। बांदीपुर है आपका कर्नाटक में, और हेमिस है जम्मू कश्मीर में। सिरोनी है मणिपुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चलते हैं, निम्न में से कौन सा टाइगर, टाइगर मीन्स जो आपका स्नो एरिया होगा वो होता ना, इसमें तो ध्रुव वाले क्षेत्र, देखो ध्रुव वाले क्षेत्र क्या होते हैं, टाइगर बायोम में मिलते हैं, यानी कि बर्फ वाले। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है। अलेक्जेंडर, ये भूगोलवेत्ता है, कौन से देश के हैं आपको वो बताना है। सभी पता है, अलेक्जेंडर हमबोल्ट जर्मनी के थे, और चर्चिल थी आपके यूएसए की, और पीटर हैगर्ट थे आपके यूके के, ठीक है, और जीन्स ब्रूंस थे आपके फ्रांस के। नेक्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मात्रात्मक क्रांति काल के दौरान किस विद्वान ने भूगोल को भविष्य सूचक प्रतिरूपों की खोज के रूप में बताया? तो इसमें राइट आंसर था ऑप्शन डी, ठीक है, इसमें राइट आंसर बुंगी थे आपके, बुंगी। स्थानिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया और उसके प्रतिरूपों का वर्णन और भूगोलवेत्ता किस बात पर सर्वाधिक सरोकार करते हैं? ये करते हैं अभिगम्यता और संबंधितता पर, ठीक है। निम्न में से भूगोल के मानववादी थे आपके टुआन, ठीक है, मानववादी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन से विद्वान ने महासागर जल के और उसकी लवणता के रूप में संबंधित, ये क्वेश्चन बार बार आया है, तो इसमें कौन थे? अल मसूदी, ऑप्शन बी। संपूर्ण इतिहास रिलेटेड आता है तो आपको ऐतिहासिक किसने रूपित किया था? हेरोडोटस थे। नेक्स्ट आपका, खगोल शास्त्र का विज्ञान किस संप्रदाय ने विकसित किया था? ये किया था आपके यूनानियों ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका, जनांकीय संक्रमण एक प्रकार का ढांचा है जिसमें ऐतिहासिक अनुक्रमों का अन्वेषण है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये दोनों ही रहेंगे। देश में किस राज्य में सबसे अधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, आंध्र प्रदेश में। भारत में 10 की जनसंख्या की वृद्धि किस दशक में सबसे कम रही? ऑप्शन ए 1971 से 81 में। नेक्स्ट है, निम्न में से महासागर में कौन सी डिगोग्रासिया नाम का द्वीप है? ये है आपके इंडियन ओशियन में, ठीक है, इंडियन ओशियन में डिगोग्रासिया नाम का एक द्वीप है। नेक्स्ट आपका, कारण शहरीकरण इस शताब्दी की सीमा निर्दिष्ट करने वाला परिघटना है। इसमें मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, इसमें आपका रहेगा आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये आपको क्या बताने हैं, ये सूची दी हुई है आपकी, बाकू क्षेत्र आपके हैं। बाकू में क्या सबसे ज़्यादा क्या होता है? बाकू में होता है आपके तेल, ठीक है, बाकू में सबसे ज़्यादा तेल, और आपके कुजेबेसिन में आपका क्या होगा? कोयला। यूरालस में आपका क्या होगा? लोहा। और पूर्वी साइबेरिया में हीरा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूएसए में मार्केट माला किसके लिए विख्यात है? ये आपके विख्यात है लोअस के लिए, ठीक है। कागज उद्योगों की अवस्था किन कारकों पर निर्भर करती है? कागज उद्योग की स्थिति करती है कच्चे माल पर, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी मात्रा में आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और चिकनाई वाले पदार्थ। किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल है, कहाँ पे है ये? किरकुक है आपके ईरान में, ठीक है, इराक में। एस्किमो लोग किस प्रजाति समूह के हैं? ये मंगोलाइड, जिनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य किसने दिया? कार्ल सावर ने। निम्न में से कौन सा इस्लामिक देश प्रमुखतः शिया संप्रदाय का है? शिया संप्रदाय का आपका कौन सा है? ये है ईरान, ठीक है। नेक्स्ट आपका, कुम्पेज की अवधारणा का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? कुम्पेज की अवधारणा दी थी विटलेसी ने। राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी, ये ऑर्गेनिक थ्योरी थी रेटजल ने दी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आया है तो आपको याद कर लेना चाहिए। अर्धगणतांत्रिक शासन में कौन सा देश है? ये आपका इंडिया। भारत में निम्न में से कौन सबसे पहला क्षेत्रीय नियोजन यानी कि सबसे पहले डेवलप हुआ था? दामोदर घाटी परियोजना बनाई थी, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें से आपको गलत बताना, ठीक नहीं, तो इसमें गलत है डी। निम्न में से किस राज्य की गुजरात की सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा, ठीक है, याद रखना है। भारत में लेटराइट
राज्यों में मृदा केंद्रीकरण सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ पे है, यानी कि इसमें बताना है। तो इसमें उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका कथन, लेटराइट मृदा केरल में सुविकसित है और मानसून मौसम के दौरान केरल में भारी वर्षा होती है। तो इसमें सही है दोनों ही, ठीक है। हिमालय की नदियाँ बारहमासी है, ये तो है। और नेक्स्ट आपका यह केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से, ये आपका गलत है। तो इसमें ए सही, परंतु बारहमासी कैसे, क्योंकि गर्मियों में इनको जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम से मिलती है और उनके पास खुद का ग्लेशियर है भी, ठीक है ना। तो इसी कारण से ये 12 नदियाँ रहती है, 12 महीने बहती है। कश्मीर घाटी कहाँ किन पर्वतों के बीच में है, ये है पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच। निम्न में से किस क्षेत्र में सिंचाई के अंतर्गत कृषि भूमि का अधिकतम अनुपात है, पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, यदि वर्षा के परिवर्तनशीलता का माप करना है तो किस तकनीक का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, इसमें होता है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है, ऑप्शन ए, इसमें वर्ण प्रतीकी मानचित्र। नेक्स्ट है आपका भारत में राजकीय स्तर पर जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना किसके द्वारा श्रेष्ठ, यानी कि व्यवसाय जो व्यवसाय में लगे हुए हैं चक्कर से दिखा सकते, क्योंकि ये इस व्यवसाय का, ये इस व्यवसाय का, ठीक है। ऐसे ही ये बिल्कुल स्टेबल रहता है। तो दोस्तों ये हमारा पेपर था कुछ नेट का पिछला पेपर 2013 का। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू।